Assalamu alaikum. So I've gotten a lot of questions around the Hajj process. So I'm going to be talking about the 5 main days of Hajj. अगर आपका 15 डेज़ का पैकेज है, 20 डेज़ का है, 14 डेज़ का है, इवन 40 डेज़ का है, बाकी सारे के डेज़ आगे पीछे होते हैं. मेन जो हज के दिन होते हैं वो 5 होते हैं. So I'll walk you through those 5 days. So पहला दिन जो होता है वो होता है मिना का डे. उसमें आपने कैंप में बेसिकली जाके रहना होता है, जहाँ पे एक कैंप में तकरीबन 30 to 50 लोग होते हैं. और उसमें आप वैसे तो पूरा दिन गुजारना होता है, लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से रश को कंट्रोल करने के लिए आपको रात को ही मूव कर दिया जाता है. तो बेसिकली जो फर्स्ट डे ऑफ हज है उससे पहले रात को ही आप चले जाते हैं मिना अराउंड 10 to 11 PM और समथिंग. और बेसिकली आपने फजर के बाद वहाँ पे होना है एंड उधर का आपने पूरा नेक्स्ट डे गुजारना है. सो दैट इज़ द फर्स्ट डे ऑफ हज. पहला पूरा दिन आपने मिना में गुजारना है, पूरे दिन आपने इबादत करनी है, कोई नमाज वगैरह, लेकिन ऐसा कोई फ़र्ज़ नहीं है एक्सेप्ट फॉर दैट कि आपने मिना में ही रहना है. मिना का पहला दिन जब गुजार लेते हैं तो उसके बाद नेक्स्ट डे आपने जाना होता है अराफात. अराफात में भी आपने वैसे तो नेक्स्ट डे जाना है, लेकिन ताकि कोई रश ना बने, क्राउड ना बने, तो इसकी वजह से डिफरेंट ग्रुप्स को डिफरेंट टाइम्स पे उधर मूव कर लिया जाता है. तो उसके लिए हमें रात को 9-10 बजे मिना से ले गए थे अराफात के लिए. अराफात जाने में अब तकरीबन आपको 2 से 3 घंटे लग जाते हैं. सो बिफोर फजर अराउंड मिडनाइट और अराउंड 2 to 3 AM आप पहुंचेंगे अराफात. बेसिकली स्टार्ट ऑफ योर सेकंड डे. अराफात में आप जाएंगे, उधर फजर पढ़ेंगे आराम से, उधर पूरा दिन आपने गुजारना है. 12-1 के अराउंड वहाँ पे खुतबा होता है, खुतबा आप गुजारते हैं. तकरीबन मगरिब तक आपने अराफात में रहना होता है. उसमें आप जबल रहमत जो है उधर आप जाएं या बेशक ना जाएं, मेन जो अराफात के लिए इंपॉर्टेंट है वो है उसका खुतबा सुनना और उसके बाद उधर की ज़ोहर की नमाज़ पढ़ना जो उधर पढ़ी जाती है. वो भी अपने टेंट्स में पढ़े जाते हैं, मस्जिद निमरा नहीं जाना होता. एंड मगरिब तक देना आप इबादत करते हैं, जो नमाज आती है नमाज़ पढ़ते हैं, एंड दैट इज़ ऑल. देन उसके बाद मगरिब के बाद आपको अराफात से मूव किया जाता है मुज़दलिफ़ा. मुज़दलिफ़ा इज़ द ओपन एयर लैंड जहाँ पे आपने खुले आसमान के नीचे सोना होता है. मुज़दलिफ़ा में आप तकरीबन रात 12 के 1 के अराउंड प्रॉब्ली पहुँच जाएंगे. वहाँ पे अपने नाइट गुजारनी है, फजर पढ़ेंगे और फजर के बाद आप निकल जाएंगे अगले दिन रमी के लिए. ये बेसिकली ईद का दिन होता है. मुज़दलिफ़ा से निकलेंगे पैदल और आप जाएंगे शैतान को पत्थर मारने के लिए. इसमें तकरीबन आपको 3 से 4 घंटे लग सकते हैं. उसके बाद आप जाएंगे अपने होटल जाके आपने सर शेव करवाना है और उसके बाद चाहें तो रेस्ट कर लें. बट इसके बाद जो आपका फ़र्ज़ है वो ये है कि आपने काबा जाना है और उधर तवाफ़ ज़ियारा करना है. तवाफ़ ज़ियारा करने के बाद आप वापस रूम भी आ सकते हैं, लेकिन नाइट गुजारने के लिए आपने बेसिकली जाना है मिना. ये बहुत ज़रूरी है कि 2 रातें आपने मिना में गुजारनी है. तो बेसिकली जब आप तवाफ़ ज़ियारा करते हैं उसके बाद दिन वगैरह में शाम में आप होटल आ सकते हैं, बट रात गुजारने के लिए सोने के लिए आपने मिना जाना है. मिना जाएंगे, फजर पढ़ेंगे, उसके बाद दोपहर तक आप बेशक मिना में रहें या कहीं और जाएं, आपकी मर्ज़ी है. लेकिन जो ज़ोहर के बाद आपने जाना है दोबारा शैतान को पत्थर मारने के बाद यू आर फ्री. आप पूरा दिन होटल जाएं, काबा की तरफ जाएं, कहीं भी जा सकते हैं. बस अगेन रात को मिडनाइट के अराउंड आपने दोबारा आना है मिना और आपने नाइट स्टे करना है. अगला दिन जो 5वां दिन है या फिर चौथा दिन है, सेम प्रोसेस रिपीट होगा. फजर पढ़ के आप फ्री हैं, जहाँ पे भी जाना है आपने फजर पढ़े, यहाँ पे भी जाना है आप जाएं. बट ज़ोहर के बाद, ज़ोहर से असर के बीच में आपने दोबारा शैतान को पत्थर मारने जाना है और इसके बाद आपका हज पूरा हो चुका है. इसके बाद अब आपके पास चॉइस है. अगर तो आप वापस मिना जाकर रात रहते हैं, देन आपने अगले दिन दोबारा पत्थर मारने जाना है, लेकिन ये सुन्नत है. अगर आप चाहते हैं तो आप हज यहाँ पे अपना कंप्लीट कर सकते हैं और आप अपने होटल चल जाएं, रात वहीं पे गुजारें एंड देन आपको नेक्स्ट डे पत्थर मारने के लिए शैतान को नहीं जाना पड़ेगा. दैट मार्क्स द 5 days ऑफ हज. इसके अलावा कोई क्यूरी हो, डू लेट मी नो.